कहता हूँ भाई अपने काम खुद करो, क्यों अम्मी लाके देंगी दूध का गिलास, क्यों अम्मी तुम्हारी प्लेट उठाएं। हमारी अम्मा ऑफर करती हैं, हम मना करते हैं। सही। किसने सिखाया ये? इस मुल्क ने। ओके। अपनी प्लेट खुद उठाओ, अपने कपड़े खुद धो। तो पहले तो वो अपने कपड़े धोए, अपनी प्लेट उठाए, अपनी माँ को इंसान समझे। पहला तो यही लेसन है कि अपनी माँ को इंसान समझो ताकि दुआ निकले, कुछ बन जाओ। ये नहीं कह रहा कि ऐसे लड़के नहीं हैं, बहुत परेशानी है, रास्ते नहीं है। हमने रास्ते बनाए हुए लोगों के लिए। बहुत लड़के आते हैं हमारे पास काम करने के लिए आते हैं, हम स्पॉन्सरशिप्स करते हैं लोगों की। कैमरे पे अगर मैं बता सकूं तो एक बड़ा स्मूथ रास्ता है। आप DS 160 फॉर्म भरें, अपने डॉक्यूमेंट्स दें, 2 रास्ते होंगे, या तो वीजा लग जाएगा या नहीं लगेगा। वीजा लग जाए तो यहाँ आ जाओ और हाशमानी को ढूंढ लो, काम हो जाएगा। वीजा नहीं लगे तो कनाडा का अप्लाई करो, इंग्लैंड का अप्लाई करो, स्वीडन चले जाओ। मेरा एक दोस्त है बचपन का, सारी जिंदगी बाहर जाना चाहता था, 2 साल पहले स्वीडन चला गया। जब स्वीडन गया तो सबको गालियां देता था जिसने भेजा है। आज बोलता है साथ जिंदगी का बेस्ट डिसीजन है मेरा। लाइफ सेट हो जाती है भाई। ये जो कंट्रीज है ना, अपने आप को पहचानना मुश्किल काम है। मैं भी अपने आप को लेट पहचाना हूँ। अ पर्सन शुड मैनिफेस्ट ए लाइफस्टाइल फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फैमिली। दैट्स स्टेप 1। अब वो किस तरह पहुंचना है वहां पे, गेम में है ना 3 बटन होते हैं। रेड बटन दबाओगे इस डायरेक्शन में जाओगे, ब्लू दबाओगे इस बटन में जाओगे, ग्रीन इस तरफ जाओगे। वो बटन कौन सा कि दुनिया के स्टेज पे तुम्हारी बात सुनी जाए। मैंने अभी पहले एक पॉइंट कहा था कि इंसान को एक तो फिजिकली फिट होना चाहिए, स्टैचर होना, नजर आता है कि मेहनती इंसान है। दूसरा ज़हीन होना चाहिए। तीसरा पैसे कमाना चाहिए। आज की दुनिया की रिक्वायरमेंट है। ये जो बोलते हैं ना यार पैसा ज़रूरी नहीं है, कैसी बातें कर रहा है, बड़ा मटेरियलिस्टिक आदमी है। पैसा होगा तो 100 लोग बात सुनेंगे तुम्हारी और उन बात में कुछ अच्छा सिखा सकोगे। लेकिन एक बंदा है वो जिसने जिंदगी में कुछ अकॉम्प्लिश ही नहीं किया और वो सिखाने निकल पड़ा है, उसकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है, कोई सीखेगा ही नहीं उससे। अच्छा, हम एक और चीज़ भी मुझे बताएं कि जब हम यूएस की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, इमिग्रेशन के, डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी फैमिली को कम ओ करता है और अपने मुल्क को ज्यादा। मैं कहता हूं हर इंसान है, उसकी पहली ड्यूटी उसकी फैमिली है, दूसरी ड्यूटी मुल्क है। भाई यहां आके कम से कम तालीम ले लो, फिर जाओ। या तो बदमाश बन जाओ, पॉलिटिक्स में चले जाओ, या कुछ पढ़ लिख लो। अभी वकार जका यहाँ आया हुआ है, पढ़ रहा है। भाई मैं NED यूनिवर्सिटी में गया हूँ, हमें भी बुलाया था। आपको याद होगा 2002 से 2008 का टाइम, बोल दूं यहाँ पे, कायद और कायद की तहरीक। सही। मतलब बगैर मतलब के आप घुस जाए उसमें। तो भाई हमें भी बुलाया था, हम भी कराची के रहे हुए, हमने भी सब कुछ देखा है। लेकिन वहां भी जब थे तो वहां भी मेहनत की। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ नहीं थे और यहाँ आके कुछ बन गए। वहां भी वी मेड द बेस्ट ऑफ व्हाट वी हैड। NED यूनिवर्सिटी जाना कोई मजाक बात नहीं है, पढ़ना पड़ता है। मोमबत्तियों में पढ़ा है, जनरेटर नहीं था। सही। मेरे पसीनों के कतरे, मेरे 1000 पेज के जो रजिस्टर है ना जिसमें मैं इंटीग्रेशन और डेरिवेशन करता था, वो आज भी होंगे कहीं। तुमने इंजीनियरिंग की है? इंजीनियरिंग पढ़ी हुई मैंने। क्या किया इंजीनियरिंग में? मैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, मैं फरहान हूँ। मैंने फाइनल ईयर में आके इंजीनियरिंग छोड़ दी। ओके। मैं जब यहाँ आया ना तो मैंने Probability of success is maximum if you're married to your work. And lastly, do you believe that anyone can achieve anything if they put their mind to it and if they truly try? No, anyone cannot achieve anything. There's a certain group of people that have the intelligence and sophistication where they can reach to points that they desire, and there's a certain group of people who have to choose what they're good at and pursue that. कभी कभी जिंदगी में ये एक्सेप्ट करना भी कामयाबी है कि मैं नंबर 3 या नंबर 4 हूँ। हर एक नंबर 1 नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन अपने माइंड में तो थोड़ा सा सोचना तो होता है ना। क्या लगता है इसके बारे में? Success is like the market. Market is cyclical. What goes up must come down. फिर दोबारा ऊपर जाता है। तो कोई भी चीज़ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं। आपको अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि जब वो डाउन हो तो कैसे अडॉप्ट करोगे और जब वो अप हो तो कैसे अडॉप्ट करोगे। जब अप होता है तो हम्बल होना पड़ता है, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, और जब डाउन होता है तो डंडा आपको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बना ही देता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपको, ये होता है कि मैं रियल लाइफ में ये नहीं कर सकता तो मैं गेम में कर लेता हूँ। हाँ। तो बहुत से लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो उस तरह कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ पे ले लेते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल नेट पॉजिटिव इफेक्ट है एंड्रयू टेट जैसे लोगों का
हम जब जैसे कंट्रोवर्शियल किसी इंटरनेट पर्सनालिटी का नाम लिए बगैर बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी आई थी जो डांस सिखाती थी, वीडियोस लीक कर देती थी वगैरह, इस तरह की चीज़ें करती थी, तो उसका नेट इफेक्ट क्या है उस बंदी का? नेट नेगेटिव है ना, वो बुराई फैला रही है, डिजेनरेसी फैला रही है। एंड्रयू टेट का नेट इफेक्ट तो पॉजिटिव है ना। तुम्हारा बच्चा सुबह जल्दी उठने पे मजबूर हो रहा है, मेहनत करने में मजबूर हो रहा है, जिम जाने पे मजबूर हो रहा है, डिप्रेशन पे नहीं बिलीव कर रहा, अपने आप को वो इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे कोई रिस्पेक्टेबल फैमिली का बाप अपनी बेटी की शादी करे। देन इट्स अ नेट पॉजिटिव इफेक्ट। ऐसा ही है। और मैं ये बात बहुत बिलीव करता हूँ उस पे कि यार देखो, जब आप इससे नेगेटिव चीज़ों पे बिलीव करने लग जाते हो, ठीक है, आप रोने लग जाते हो हर वक्त। मैंने इनफैक्ट आपको वीडियो दिखाई थी, कम्युनिटी के दूसरे लोग को शेयर नहीं करूंगा, तो उनको कोई टिप्स कुछ कहना चाहें? प्रोप्राइटरी वाली बात इसमें भी आ जाती है कि आप में कुछ ऐसा खास हो कि आप सारा खजाना भी उसके सामने खोल के रख दो तो वो हार्ट वाला पेंडेंट ना बना सके। तो आप नॉलेज शेयर करो, लेकिन आप में कुछ इतना स्पेशल होना चाहिए, आप इतने हार्ड वर्किंग होने चाहिए हो, या आप इतने कंपेटिटिव होने चाहिए हो। मैं लोगों को बोलता हूँ अगर हाशमानी बनना है ना तो हाशमानी की तरह काम करके बताओ। हाशमानी कितने घंटे काम करता है? यार इसका एस्टिमेट नहीं है। काम की डेफिनेशन है ना मेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज हुई है। जब इनिशियल स्टेज पे थे तो काम की डेफिनेशन थी कि बिजनेस पे खड़ा होना और रिटेल क्लाइंट से डील करना। आज काम की डेफिनेशन है मीटिंग्स करना। तो आई थिंक हर वक्त काम ही हो रहा होता है। टिपिकली या सो रहे हो या खा रहे हो या काम कर रहे हो। माइक्रो मैनेजमेंट भी करते हैं काम में? माइक्रो मैनेजमेंट मैं नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि अच्छे लोगों को हायर कर लिया जाए जो कि गुड इंटेंशन से प्रोड्यूस करें आपके लिए, रादर देन मैं उनको कॉन्स्टेंटली बिकर कर रहा हूँ और सर्वेलेंस रख रहा हूँ। सही। अच्छा, हमने देखा है आपकी और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस में एक मैसेज आप ये भी देते हैं कि मैं इंडियंस के साथ ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? इंडियंस ने क्या दिया आपको? So basically that's what your point is. देखिए, इसे इस तरह एनालाइज करें कि हर एक की मेंटल कैपेसिटी, मेंटल स्टेट भी डिफरेंट होता है। हर एक की काम करने की कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है। मेरी जो थ्योरी है ना वो ये है कि हिट योर पीक, योर पोटेंशियल्स पीक। आपका जो पोटेंशियल है ना उसका पीक आपने हिट करना ही है। लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से आप ये नहीं कह सकते। वो एक सेइंग है कि ग्रीडी ना होना एक लेजी पर्सन का एक्सक्यूज है काम ना करने का। आई एम नॉट ग्रीडी, एज अ लेजी पर्सन इट्स माई एक्सक्यूज नॉट टू वर्क। तो डोंट बी दैट गाय। और आई एम सेइंग कि अपने पोटेंशियल को पीक करो। आपका पोटेंशियल शायद मेरे से ज़्यादा हो या मेरे से कम हो। व्हाटएवर योर पोटेंशियल इज, फर्स्ट डिस्कवर इट देन पीक इट। एंड इसमें एक और भी इंसान बनता है अपनी आदतों से, अपने ख्वाबों से नहीं। क्या बात है, वाह। अगर आपने ख्वाब देखा हुआ है कि मुझे यहाँ पहुँचना है और 200 लोग मेरे नीचे काम कर रहे होंगे, लेकिन आपकी आदतें वैसी नहीं हैं, तो 200 क्या 2 लोग भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे उस लेवल पे। तो आदतें आपको अडॉप्ट करनी है और करते रहना है, लगे रहना है। मैंने एक बात कही थी कि किसी का वक्त आ जाएगा, किसी का 2 साल बाद आएगा, किसी का 5 साल बाद आएगा, लेकिन जो रुक गया उसका वक्त कभी नहीं आएगा। जो रुक गया। आपके वालिद साहब हयात हैं इस टाइम? जी। वालिदा? डायरेक्शन, अपना फुल पोटेंशियल राइट डायरेक्शन में एक्सप्लोर करो। अगेन मैंने भी एक मिसाल दी थी कि एक बंदा है जो रोज रात को चाय के होटल पे बैठता है, 4 बजे तक, दोपहर में 2 बजे तक उठ रहा है। अपनी किताब वो महीने में एक बार खोलता है। क्या तुम्हें लगता है वो बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा? नहीं, वो तो फिर बेवकूफ़ी भी ना, स्मार्ट वर्क भी तो नहीं बने। वो शख्स मौजूद है, जैसे मैं कहता हूँ, लोग लोगों की तारीफ नहीं करते और स्पेशली लड़के लड़कों की तारीफ नहीं करते। तारीफ इन अ सेंस कि अगर मेरा बच्चा एक अच्छा काम करता है ना तो मैं चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताऊंगा, उसकी मोटिवेशन के लिए, उसको ऊपर लाने के लिए, उसकी इंकरेजमेंट के लिए। और मेरा वही बच्चा अगर कोई गलत काम करता है मैं उसे कमरे में ले जाके कान में बताऊंगा। दैट शुड बी द स्ट्रैटेजी। आपके अगर करीब कोई अच्छा काम कर रहा है उसको इंकरेज करो, उसको मोटिवेट करो। यहाँ हमारी थ्योरी ये है कि अच्छा काम करने वाला, सच बोलने वाला, वो जो वर्ड यूज करते हैं वो है। हम तो अच्छे काम को अच्छा ही नहीं समझते, हम अच्छे काम को बेवकूफ़ी समझते हैं। तो अगर आप उसको बेवकूफ़ समझ रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और गधा कोई नहीं है। तो आपको लगता है हर बेवकूफ़ी इंसान? हमारा बिलीव है ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पे है। मेरा स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ मैं कहता हूँ सुबह 5 बजे उठो, बेटा मेहनत करो, कुछ करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हर एक को मिलेगा तो उस रिवॉर्ड की भी वैल्यू नहीं है ना। हम जिम जाते हैं,
हर एक का सिक्स पैक नहीं बनता, जिसका बनता है उसको वाओ बोलते हैं ना, उसकी वैल्यू इसी तरह है कि उसने जान मारी है। तो उस कोशिश की ज़्यादा वैल्यू है रादर देन बीइंग एट दिस स्टेज। मैं जो आपको कहानी बता रहा हूँ ये मेरे लिए हैप्पी स्टोरी है, लेकिन अगर मैं वहीं रुका हुआ होता जहां हजारों लोग लाखों लोग रुके हुए हैं तो ये एक सैड स्टोरी होती। एक मर्द को, एक लड़के को अपनी स्टोरी सैड से हैप्पी बनाने के लिए उठना पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी अपने अंदर, नॉट लिटरली, अपने मिजाज में आग लगानी पड़ेगी, नींदें उड़ानी पड़ेंगी। वो कहते हैं ना, यूर अ प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल यू हैंग आउट विद। तो आप जिस तरह की आपकी कंपनी होगी, जिन लोगों में आप उठते बैठते हो, अगर वो ग्रोथ माइंडसेट की बात कर रहे हैं, अगर वो इक्विटी की बात कर रहे हैं, इफ देर टॉकिंग अबाउट 5 ईयर प्लान, 6 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, तो आपका भी मिजाज उसी तरह का हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैठोगे कि जी इसकी बात कर ली, उसकी बात कर ली, सो यू गोना बी लाइक दैट। इसमें आपकी बात काटूंगा थोड़ी सी, नहीं, पूरी देखिए, काट लें। पूरी बात काट लेते हैं आपकी। चलें, ये जो 5 लोगों वाली बात है ना, ये बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से की है, मैं अपना टच देता हूँ थोड़ा सा इसमें। देखिए 5 नाम याद कर लें। अभी जो 15 से 22 साल के बच्चे हैं जो भी देख रहे हैं आपकी ऑडियंस में, चलो 30 साल तक के लड़के लड़कियां, 5 नाम याद कर लें। 5 नाम में आइडेंटिफाई करें क्या कोई गद्दार है, क्या कोई बेवकूफ़ है। और मैं बेवकूफ़